राज्य व्यवस्था पॉलिटी, अनुच्छेद 21 से जुड़ी हुई कुछ बची बातें। एक और वाद है पुट्टा स्वामीवाद, पूर्व न्यायाधीश पुट्टा स्वामीवाद। उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की अत्यधिक व्याख्या की। उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार की अत्यधिक व्याख्या की और जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों में निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया। कौन कौन से अधिकारों को शामिल किया वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है, ये आपको पेज नंबर 53 से है, त्वरित सुनवाई का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान त्वरित सुनवाई। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कक्षा 6 से 14 साल तक आयु 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान को किया गया अनुच्छेद 21A में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A में किया गया। अगला पॉइंट है यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला था त्वरित सुनवाई अधिकार, दूसरा है 86वां संशोधन के अनुसार आयु 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तीसरा है यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार विशाखावाद। चौथा है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। पांचवा है नींद लेने का अधिकार, आप नींद ले सकते हैं। छठा है निजता का अधिकार, निजता का अधिकार है आपको। पुट्टा स्वामीवाद में, पुट्टा स्वामीवाद जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा उसके बारे में बताता हूँ। पुट्टा स्वामीवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय में यह स्वीकार किया कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है और न्यायालय ने यह माना कि वर्तमान डिजिटल युग में जीवन की स्वतंत्रता के दायरे में अत्यधिक हस्तक्षेप हो रहे हैं। डिजिटल युग के दौरान, अभी के समय में जब सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो जीवन की स्वतंत्रता के दायरे में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। निजता का यह अधिकार व्यक्तिगत जीवन के अलावा व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में भी उपलब्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक तलाशी के दौरान भी उसके निजता के अधिकारों का सम्मान करना होगा और व्यक्ति के पहनावे, यौन संबंध निजता के अधिकार के दायरे में शामिल होते हैं। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अतः सामाजिक हित के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने हेतु इस अधिकार से वो सीमित किया जा सकता है। तो आपके पहनावे, यौन संबंध, इन सबको निजता के तौर पर उल्लेखित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो पुट्टा स्वामीवाद था उसमें निर्णय का प्रभाव क्या पड़ा वो मैं बता रहा हूं आपको। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, परिणाम स्वरूप आधार अधिकार को इस अधिकार के विरुद्ध माना जा रहा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये 2019 के संदर्भ में राज्य व्यवस्था की बातें हैं। अभी आधार काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इस मामले में कोर्ट ने अपने निर्णय भी आगे दे चुके हैं, तो आपको अपडेट रहना होगा। वर्तमान में
यूथनेशिया जो है वो आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, इस बात को ही मेंशन किया गया है। यूथनेशिया इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वर्तमान में आईपीसी के अनुसार समलैंगिक संबंध दंडनीय अपराध है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार कर रहा है। और हुट्टा स्वामीवाद में समलैंगिक संबंध दंडनीय अपराध है, जिसको अब वैलिड करने का प्रयास है, तो कुछ नए डिसीजंस आए थे, उससे अपडेट होना होगा। हुट्टा स्वामीवाद में जीवन के अधिकारों का विस्तार मेनका गांधीवाद में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का ही विस्तृत रूप है। हुट्टा स्वामीवाद में जीवन के अधिकारों का विस्तार मेनका गांधीवाद में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का ही विस्तृत रूप है, जिससे भविष्य में संसद अथवा राज्य के कार्यों पर सवाल उठाया जाएगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 से जुड़ी हुई बातें यहाँ खत्म होती हैं और हम इसको यही रोकते हैं। अनुच्छेद 21 के 2 पार्ट हो गया, इसको आगे हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे, अनुच्छेद 22 की तरफ अगले वीडियो में देखेंगे, ऑडियो वीडियो।